बहुत लोग ये सोचते होंगे कि अफीम की खेती कैसे होती है और ये कैसे अफीम निकाली जाती है, कैसे पैदा होती है, ये कौतूहल का विषय है। और अक्सर लोग इसको लेकर तमाम सवाल इंटरनेट पे भी करते हैं, सर्च करते हैं कि अफीम कैसी होती है। लेकिन आपको हम यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ अफीम के कई काश्तकार मौजूद हैं। ये खुद बताएंगे कि अफीम की खेती कैसे होती है। तो हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम, शुभ नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश चंद, कहाँ से आए हैं? भिटौरा लखन। भिटौरा लखन के किसान है रमेश चंद जी। ये बताएंगे कि अफीम कैसे बोई जाती है, बीज का इंतजाम कैसे होता है। एक बार शुरुआत से बता दीजिए कि रमेश चंद जी की कैसे आपने अफीम बोई, बीज कहाँ से आता है? नवंबर में बोए रही। नवंबर में? हाँ, 16 नवंबर का हम जी। उसके बाद बीज तो घर का है, चीरा लगा हुआ है ना लगा हुआ जी। उसके बाद में 90 दिन पर फूल भी दे दिए थोड़े। इस दौरान खेती को संभालने के लिए, सिंचाई उचाई के लिए, बड़ी सुरक्षा के लिए आपको तमाम चीज़ें करनी पड़ती होंगी। हाँ, सिंचाई के लिए दवा पानी में सब कुछ करे पड़ता है। जी जी। और इसकी रखवाली के लिए रखावल पे तार पार लगाओ को पकड़े पड़ता है रोज। हाँ। अच्छा, 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है? 3 महीना में फूल आवत है, फूल आता है। 4 महीना में चीरा मारे वाला हो जाता है। वही फूल जो है कैप्सूल बन जाता है। हाँ, वो गिर जाता है, वो उमा निकल हुए तो चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद बता दीजिए क्या होता है? चीरा लगाने के बाद अफीम निकासित हुए, वही दूध निकलता है जो। हाँ। जी जी। उसके बाद धरे रहे, जब गांव लगत हुए तो लेके आई हुए यहाँ का। अच्छा, तो आज यहाँ लेकर आए। हाँ। कब अफीम मतलब बोई जाती है, कब कुछ कब का ये नहीं तारीख है, उसी तारीख की नहीं, वैसे आम तौर पे अफीम की बातें बता दीजिए। जब हर धान कटने के बाद में हाँ। इसको छपाया जाता है, छपाने के बाद में सिंचाई की जाती है खेत की। यानी खेत की सिंचाई की गई, सिंचाई करने के बाद में उसके बाद में फिर इसका बोया जाता है। बोने के बाद में बीज बोए जाते हैं। बोया जाता है। बीज बोने के बाद में एक कम से कम 1-1.5-2 महीने बाद हाँ। इसमें पानी लगता है। हाँ। पानी लगने के बाद फिर दवाएं पड़ती है। हमारे साथ मौजूद है बोजा गाँव का किसान, क्या नाम है आपका? छोटे लाल मौजूद है और ये बताएंगे कि अफीम की खेती इस बार किस तरह हुई। जिला अफीम कार्यालय में अफीम जमा करने आए हैं। छोटे लाल जी बताइए कि अफीम की खेती इस बार किस तरह हुई, कितना बोया था आपने अफीम? 10 एरी। पूरी बार बता दीजिए। 10 एरी बोया था नवंबर में। जी जी। तो अफीम कैसी हुई है? अरे अफीम यूं तो कोई नहीं है। 10 एरी में कितनी अफीम आपको देनी है यहाँ? अरे यहाँ तो दे दियो 7 किलो तक तो कम है। कितनी लेकर आए हैं? अच्छी क्वालिटी में ली हो तो 6.5 किलो जीकेम जो निकले तो लावे। कितनी लाए हैं? हम हाँ, 6.5 के आसपास। 6.5 किलो अफीम लाए। तो क्या कम हुई है क्या अफीम? हाँ, कम निकली। क्या उम्मीद थी? अरे यहाँ पर मौसम तो पछिया सही मिल जाता हो तो निकलता है बड़ी। 8 किलो निकल सकती। नहीं 8 नहीं, मतलब 7 होने का अभी यहाँ क्या? तब सूखा कम जाता, अब सूख ज्यादा है। 1 बीघा है 8 बिस्वा। 8 बिस्वा अफीम में जो है कम से कम 15,000 की दवाई पड़ जाती है इसमें। जब से सिंचाई कर दी जाती है मान के चलो, तब से दवाई पड़ती है। दवाई फिर खाद 2-2 बोरिया 1.5 बोरिया डाया पड़ती है। घूर की खाद 2-2 टाली पड़ जाती है। गोबर की खाद। गोबर की खाद। जी। और उसके बाद में जो है 8 आदमी इसको लगाने में लगते हैं। लगाना मतलब चीरा लगता है। जी 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 जी। तो 14 दिन 12 दिन जो चीरा लगता है तो लेबर किया जाता है। तो कम से कम एक किसान को कम से कम 35 से 40 हजार रुपया खर्च आता है। तो किसान इसमें अपना फायदा कैसे, अपनी फसल छोड़ के अफीम फायदा करता है? ये है कि खाली इसमें दाना जो बच जाता है, दाना, ये अफीम का दाना जो होता है, तो ये क्या भाव बिकता है बाजार में? कितना बच जाता है 10 एरी में करीब? पर साल तो 80-85 हजार में था। 85,000 रुपये किलो? नहीं, कुंटल। कुंटल। तो करीब यही बच जाता 10 एरी में करीब कितना होता होगा दाना का अमूमन? कोई 60 किलो हुआ, कोई 70 हुआ, कोई 80 हो गया, कोई 90 हो गया, भाई इतना ही। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अफीम कम देने पर या मार्फिन कम आने पर किसान को नोटिस भी जारी होती है। अब ये सर तो हमें नहीं पता है जी जी। नोटिस के बारे में, मगर ये है कि जो किसान आता क्या वो कोई चोरी करके तो कहीं लाएगा नहीं, जो आया वो दे दिया। काफी मेहनत। नाम है आपका? विरोध जी बताइए कि अफीम की खेती जो है किसान कर रहे हैं, बाराबंकी के किसानों का मोह भंग नहीं हो रहा है। ये 10 को चलाया कि अफीम की खेती जरूर करेंगे, तो किसानों को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ रही हैं इसके लिए? तकलीफ तो इसके पीछे बहुत उठानी पड़ती है जी। लेकिन लालच पर इसकी खेती करी जाती है। जी जी। हर फसल से ज़्यादा अच्छी लागत है। जी। मेहनत तो काफ़ी है, मेहनत काफी, इसको रखवाली भी करना पड़ता है। बहुत रखवाली नील गाय सबसे बचाना पड़ता है, काफ़ी मकसद से तैयार। तो आपने देखा कि किस तरह जो है अफीम की फसल तैयार करना कितना मेहनत का काम है। और किसान 3 महीने तक खेत में लेटकर पहले तो उसकी सुरक्षा करता है, फिर खेत में कहीं जानवर ना आ जाए, मवेशी ना आ जाए, इसको लेकर वो रात दिन खेत में मौजूद रहता है, तब जाकर कहीं अफीम तैयार होती है। इस समय हम बाराबंकी के जिला अफीम कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर 6 जिलों की अफीम जो है
करीब 3000 किसानों ने इस बार खेती की थी अफीम की प्रदेश में, जिसमें इसरौली सारी के लखनऊ, 25 ग्राम सैंपल पर मऊ, रायबरेली, गाजीपुर जैसे जिले शामिल थे। और आज बुधवार से, यानी आज से जो तारीख है, आज कितनी तारीख है भाई साहब? 16 तारीख से यहाँ अफीम जमा हो रही है। किसान अपनी अफीम लेकर आए हैं बाराबंकी जिला अफीम कार्यालय में, अफीम यहाँ जमा करेंगे। इसके बाद ये अफीम गाजीपुर फैक्ट्री जाएगी। तो यहाँ देखिए किसानों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है पूरी, और यहाँ पर किसान रुके हुए हैं। किसान क्या कहते हैं इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम सफदरगंज चिलौकी से हैं। चिलौकी से आए हैं। क्या नाम है काश्तकार का? राजेंद्र प्रसाद है जो हमारे पिताजी हैं। अच्छा, तो अफीम लेकर कब आए हैं? हम लोग तो कल रात ही में आ गए थे। रात में आ गए? रात में 5 बजे आ गए थे। कितना अफीम बोई थी आपने? ये 8 बिस्वा 10 एरी अफीम बोई थी। तो कितना आपकी बार यहाँ देना है आपको अफीम? ये पड़ता तो शायद 6 किलो का है। 6 किलो 6 किलो देना है। 6 किलो अफीम लेकर आए हैं? हाँ, 6 किलो लेके आए। दादा आप भी अफीम लेकर आए हैं? हाँ। आपका क्या शुभ नाम है? सोहनलाल। सोहनलाल जी, ये बताइए कि अफीम कैसी रही फसल अब की बार? फसल तो ठीक रही है, लेकिन थोड़ा बारिश की वजह से कुछ मामला जो है हल्का रहा है। कितनी अफीम की उत्पादन की उम्मीद थी? 10 एरी क्षेत्रफल में कितनी अफीम आपको उम्मीद थी कि हो जाएगी और कितनी हुई है? देखिए, अफीम तो होना चाहिए लगभग करीबन, मतलब इसमें सूखा ज़्यादा चला जाता है जी, और लगभग 6.5 किलो यहाँ पर देना पड़ता है। 6.5 किलो अफीम लाए हैं। हाँ। दादा आप कहाँ से हैं? चिलौकी से हैं। क्या शुभ नाम बता दें? अभयराज जी, आप अफीम लेकर आए हैं। आप बताइए अफीम कैसी पैदावार हुई और क्या आपकी बार उम्मीदें हैं? पैदावार ठीक थी, लेकिन जो बारिश हुई ना इधर थोड़ा 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले लगभग, हाँ। उसमें थोड़ा दिक्कत हुई। तो यहाँ अफीम के किसान यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। कोई खाना खा रहा है तो कोई आराम कर रहा है। तो अभी हम आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे कि बाराबंकी में अफीम 6 जिलों की अफीम तौल की जा रही है, और ये अफीम कैसी तौली जा रही है ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है किसान राम सिमरन, जिन्होंने अफीम की खेती की है। ये बताएंगे कुछ कमियाँ आपकी बार मौसम की वजह से रह गई हैं, थोड़ा आप तेज बताएंगे जी। थोड़ा ओस गिरती है, वो ना गिरने के कारण माल थोड़ा कम निकला। पछुआ हवा चलने के कारण जो पसवा निकलता है वो कम निकला, उसके कारण थोड़ा दिक्कत हो गई। कितनी उम्मीद थी आपको अपने खेत में अफीम उत्पादन की? उम्मीद तो 7 किलो थी, लेकिन 7 किलो निकल नहीं पाई। बस वही 6.25 किलो तक निकली। तो यहाँ आए हैं, कब आए हैं यहाँ पे? कल शाम को हम लोग आए। कल शाम को आए। अभी तौल नहीं हुई है? तौल नहीं हुई है, पारिक हो गई। पारिक मतलब किस्म लगी। अच्छा, उसमें आपका मतलब उसमें क्वालिटी लग गई। हमारे साथ मौजूद है जिला अफीम अधिकारी श्री करुण बिलग्रामी जी। बताएंगे कि बाराबंकी में अफीम किस तरह बोई गई और अब क्या हो रहा है। बिलग्रामी साहब बताएंगे कि बाराबंकी में अफीम की खेती इस बार हुई है, कितने क्षेत्रफल में हुई है, क्या है इसका? देखिए, इस बार जो है हमने 629 जो है अफीम काश्तकार लाइसेंस दिए हैं। इसके अलावा CPS के भी करीब हमारे 2454 काश्तकार हमने दिए हैं। जी, ठीक है। और कुल मिला के ये है कि इस बार अफीम काश्तकारों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। पिछली बार कुल 69 काश्तकारों ने चीरा लगाया था, इस बार लगभग 300 काश्तकारों ने चीरा लगाया है। जी। तो ये उपलब्धि है इस वर्ष की कि थोड़ा हमने भी इनकरेज किया है। बाकी ये है कि ज़्यादातर काश्तकार इस बार चीरा भी लगा रहे हैं और डिपार्टमेंट को अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हैं। आज पहली तौल का दिन है, अफीम तौल चल रही है। 16, 17, 18 3 दिन अफीम तौल चलेगी। जी। तो आज नवाबगंज और हैदरगढ़ 2 तहसीलों की अफीम आई है, जिसका तौल कार्य चल रहा है। कल और परसों 2 दिन और ये अफीम तौल कार्य। इसके बाद डोडा जमा होंगे। 21 तारीख से हमारा CPS की तौल होगी, 21 से लेकर 2 मई तक। जी। सर, लोग समझ नहीं पाते CPS और चीरा में, तो कुछ हल्का सा बता देते जिससे बिल्कुल। देखिए, जितनी ट्रेडिशनल खेती हमारी जो थी चीरे की थी, तो उसमें जो कैप्सूल आता है अफीम का, उसमें चीरा लगा के उसका जो गम है, गोंद, उसी को अफीम कहते हैं। तो वो इकट्ठा करके वो काश्तकार हमारे पास जमा कराता है, जिसको ये तौल कार्य चल रहा है। CPS में हम डोड़ा सहित नीचे 6 इंच से काट लेते हैं। 6 इंच? हाँ, उसमें चीरा नहीं लगता है। जी। ठीक है। वो पूरा डोड़ा सहित आएगा और वैसे ही जमा किया जाएगा। जी। उसको हमारी फैक्ट्री गाजीपुर में जो है वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगी, उस पूरे डोड़े सहित उसको। जी। तो उसको हम CPS कहते हैं, कंसंट्रेटेड पॉपी स्टॉक। जी। इस बार 10 एरी प्रति किसान को 10 एरी के क्षेत्रफल में दिया गया है। हाँ, 10 एरी पर। तो उसको 10 एरी में कितनी जो चीरा लगा रहे हैं उनको कितनी अफीम जमा करनी है, कोई मानक उसका होगा सर? लगभग 6.5 किलो अफीम जमा करनी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 4.5 का मार्फिन स्ट्रेंथ आना जरूरी है हर हेक्टेयर में। हाँ, हर 10 आरी में। मतलब जो वो लाइसेंस दे रहा, हमको अफीम दे रहा है, उसमें 4.5 का मार्फिन स्ट्रेंथ, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट का
गवर्नमेंट का जो फोकस है वो मार्फिन पे है कि जितनी अच्छी मार्फिन उतना अच्छा रेट, उतना अच्छा लाइसेंस। सर अफीम की क्या करेंगे? डोडा मतलब सरकार की क्या मंशा, हमको इसलिए पूछ रहे हैं देखिए, कि अफीम का सबसे ज्यादा जो अफीम की खेती कराई जाती है वो मेडिसिनल यूजेस से कराई जाती है, मेडिकल के लिए। हाँ, मेडिकल के लिए। हमारे जितने भी कफ सिरप हैं या दर्द की दवाएं हैं, इसमें जो ट्रंकुलाइजर है, जो सोने की दवा है, जी जी दैट इज ओपियम। जी बिना अफीम के आपको नींद नहीं आएगी। जी और अफीम एक अकेला ऐसा नशा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है। नेचुरल है। हाँ, और आप देखिए कि कैंसर वगैरह में जब दर्द इतना होता है कि आदमी मौत मांगने लगता है, उस वक्त भी मार्फिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो मार्फिन भी अफीम का ही डेरिवेटिव है, उसके बगैर वो दर्द से छुटकारा नहीं मिलता। तो आपने देखा कि बाराबंकी के जिला अफीम अधिकारी ने हमें पूरी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह इस बार किसानों ने, पिछली बार केवल 100 से कम किसानों ने चीरा लगाया था, लेकिन इस बार 300 से अधिक किसानों ने चीरा लगाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे भी अफीम की खेती बाराबंकी में इस तरह होती रहेगी, ऐसा कहना है किसानों का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।